वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी 2022 के एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि पैंडेमिक की सिचुएशन होने के कारण क्लास 11th में ना बच्चे कोई ऑफलाइन क्लास में गए हैं, ना कोचिंग में गए हैं, कहीं पे भी नहीं गए हैं। ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहा हूं, क्योंकि क्लास 11 की बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, अब 12th में आ गए। भाई साहब क्या होगा फिर? सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, सर मैथ्स बहुत हार्ड है। ये वर्ड क्यों ऐसे आ रहे, क्या रीज़न है? तो इसका कारण है बच्चों कि आप लोगों ने क्लास 11th अच्छी तरह से ना करने के कारण 11th 12th आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो मुझे कमेंट डालो यार, उनके ऊपर मैं सीरीज चालू करना चाहता हूं, उनके लिए मैं कुछ देना चाहता हूं। ओके, सबसे पहले बेटा क्या होता है, क्लास 11th में फॉर्मूले को तैयार किया जाता है और 12th में उसका एप्लीकेशन होता है। यार मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स में बता दूं आपको, अगर आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना पता हो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना पता हो, यूनिट डायमेंशन कैसे निकालते पता नहीं है, ओहम्स लॉ पता नहीं है, तो कैसे करोगे यार 12th में? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आज की वीडियो में हमको कवर करना है। एचएससी जो 2022 की बैच है उनके लिए डेडिकेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 11th वेस्टेड गया सर, क्या करे? नाउ इफेक्ट ऑन द 12th बोर्ड, क्लास का 11 का ठीक से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो अब क्या करें, इसके ऊपर इस वीडियो को बनाया गया है। तो क्या इफेक्ट होगा, तो इसके लिए आपको क्या अभी से संभाल सकते हो, क्या अभी भी करने का मौका मिल सकता है? तो बच्चों आंसर है यस। आज से भी आपने अगर डिसीजन लोगे तो कुछ चीजें करना पड़ेगी, उसके लिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं, ताकि सभी बच्चों को जो भी डाउट्स है वो डाउट क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे बच्चे के लिए भी हम लोग यहाँ पे कोर्स लाते हैं। वो आपको कोर्स मिलेगा बट साहब नून पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपका कोर्स के साथ साथ। इस कोर्स में बेटा नून पे अगर आप लोग आ गए तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं, लाइव इंटरेक्शंस करते हैं। क्लास 12th में बच्चों को फार्मूला तो डेरिवेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, थ्योरी तो हो जाती है, लेकिन डेरिवेशन कैसे निकाले? उसके बाद में डेरिवेशन आ गया, फार्मूला समझ में आया सर, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वहां पे कवर कर रहे हैं। तो आप लोग नून पे जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को भी शेयर करना। सर लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने के बाद आपको कमेंट में भी पिन करके रखता हूँ, एंड स्क्रीन में मिलती है। उसके अलावा आपको आई कार्ड में भी मिल जाती है, वहाँ पे लिंक आती है, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। इसमें बेटा हम लोग आपको 7 से 8 डेली यहाँ पे आपके लिए नून पे लाइव टीचिंग करते हैं। उसमें आप लोगों को एक तो अनलिमिटेड डाउट लेते हैं, उसके अलावा बेटा फ्री हाई क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसे नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास होता है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहा, उसने बोला इससे मुझे आता नहीं है, डाउट समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, उसका ऑडियो अप्रूवल करता हूँ, उसके बाद में उसके साथ डिस्कस करता हूं, इसका सही में प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो चलो थोड़ा सा हम लोगों को आज का जो टारगेट है उस टारगेट को थोड़ा सा कंप्लीट करते कि सर हम लोगों ने सही में सर बहुत सारी दिक्कतें जा रही है, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन है। गॉट इट? तो यहाँ पे सबसे मेन मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि पहला ही चैप्टर है आपका, कौन सा बेटा? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें से क्या चीजें करना चाहिए बेटा? ये जो चैप्टर है ना, ये 11th 12th में जितना भी पढ़ोगे सबको हेल्प करने वाला चैप्टर है। मतलब सर बेटा अगर आपको सबसे मेन चैप्टर में से नंबर 1 करना है बेटा, आपको एक तो फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल, टॉर्क निकाला, टॉर्क होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो टॉर्क फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये बेटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है मीटर, इसके डायमेंशन न्यूटन के याद होना चाहिए, m1 L1 T-2 और ये L1, तो यहां पे m1 L2 T-2 ये डायमेंशन आ गए। मतलब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी याद करना पड़ेगी, उसका यूनिट और इसका डायमेंशन निकालते आना चाहिए। ये आपको इस चैप्टर में से मेन टारगेट रखना है। ये चैप्टर में से सबसे क्या करोगे, पहले
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी फार्मूला हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना, सिंपल सिंपल जो भी फार्मूले कर लो, उसके यूनिट निकालो, डायमेंशन। मैं हमेशा बोलते रहता हूं बच्चों को कि यार आप लोगों को सबसे मेन क्या करना है, तो एक तो न्यूटन जी और जूल जी की डायमेंशन याद कर लो। क्यों करना चाहिए बेटा? क्योंकि ये एक्चुअल में साइंटिस्ट के नेम है ना। तो न्यूटन के लिए डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2, और इसके लिए बेटा m1 L2 T-2। समझ में आ रहा है? ये इसके बड़े भाई है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ में खाली लेंथ चेंज है, बस होगा यार। इतने इजी ऐसे इस तरीके से हम लोग करने वाले। तो आपको पहले चैप्टर में से क्या टारगेट है? फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशन मतलब फार्मूला, उसके डायमेंशंस और यूनिट, ये पता होना चाहिए। मेन टारगेट है, ये कर लो भैया। सर समय नहीं है भैया, समय तो किसको भी नहीं होता यार, ना आपको ना मुझे। समय तो निकालना पड़ेगा ना, खुद की लाइफ क्यों बर्बाद करके ले रहे हो? अरे समय निकालना पड़ेगा। 11 के लिए स्पेशली समय निकालो, छोटी छोटी चीजें कर लो, एक दिन में नहीं होगी, धीमे धीमे होंगी। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर हमारे लिए बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर बेटा हम लोगों को मैथमेटिकल मेथड्स में थोड़े से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फार्मूलेस कर लो। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, ये करना हमारा मेन उद्देश्य। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, ये स्केलर का प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहा तो ए बी कॉस थीटा होता है। यहां पे ए क्रॉस बी रहा तो ये पता होना चाहिए कि ए बी आप लोगों को साइन थीटा होता है। ट्राइंगल लॉ है ना, सिंपल सिंपल चीजें कर लो ताकि आप लोगों को यूनिट वेक्टर क्या होता है पता होना चाहिए। ओके सिंपल चीजें करनी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने नहीं है। ओके नेक्स्ट अगले चैप्टर पे बढ़ते बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, मोशन इन अ प्लेन। बेटा उसके सिवा रोटेशनल डायनामिक्स हिलता ही नहीं है जगह से। अगर आपको रोटेशनल डायनामिक्स करना है 12 का, तो बेटा आपको मोशन इन प्लेन आना चाहिए। मोशन इन प्लेन में क्या करो सर, क्या करना चाहिए? देखो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, वेल ये ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। जानबूझकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, आपके दिमाग में जाना चाहिए। 4 ये हो गया। 5 नंबर पे हम लोगों को थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का पार्ट्स वो भी करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा पीरियड क्या होता है ना, ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है ये करना है, ठीक है। तो थोड़ा सी ये चीजें कर लो। मतलब मैं नहीं बता रहा हूं कि डिटेल में करो, कम से कम उसका मतलब पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, मतलब तो पता होना चाहिए, फार्मूले थोड़े फार पता होना चाहिए, और इसका यूज जो बच्चे नीट JEE सीट दे रहे सब में है बेटा। समझ में आ गया? उसके बाद में हम लोगों को यहां पे ये चीजें कोई भी हालत में करना है, कम से कम इतनी तो चीजें करनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे और चीजें हम लोग देखने वाले, हम लोग देखेंगे बेटा फोर्स चैप्टर। आपको फोर्स चैप्टर में आपको न्यूटन्स लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का पार्ट, सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, मतलब सबसे बेस्ट फोर्स क्या है ना, मोमेंटम क्या है ना। उसके बाद में यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास क्या है ना, सेंटर ऑफ मास क्या है, ये चैप्टर में से ये कंटेंट कम से कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को सर्कुलर मोशन का पार्ट हो तो वो भी थोड़ा सा कर लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। कौन सा सर, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है ना। कोनिकल पेंडुलम आई थिंक इसी चैप्टर में है, देख लेना कोनिकल पेंडुलम क्या है। बस ये चीजें आपको मिनिमम टू मिनिमम इतनी करनी चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूं कि पूरा की पूरा याद करो, डेरिवेशन करो, ऐसे नहीं बता रहा हूं बेटा। ओनली आपको इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वीडियो लेक्चर क्यों ना हो, लेकिन सुन तो लो, कम से कम पता तो करवा लो कि इसमें दिया क्या हम लोगों को। इसके बाद में बेटा आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ है ना, फ्लूइड की जैसी है वैसे सॉलिड की भी है, उसमें आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में, फ़ारेनहाइट क्या है, डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये कर लो। साउंड एक चैप्टर एक इंपॉर्टेंस है जो कि हम लोगों को बहुत काम आने वाला। साउंड में बेटा हम लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 12th में चैप्टर है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सर क्या क्या होगा उसमें से?
कुछ नहीं बेटा, एक रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, V इज इक्वल टू एम लैम्बडा। इसी रिलेशन को हम लोग आगे चल के C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ये लाइट के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं। ये साउंड के लिए इक्वेशन है, सेम है, C की जगह पे V, न्यू की जगह पे m, बस खत्म किस्सा यार, है ना। वेलोसिटी निकालनी है तो रूट ऑफ T बाई m, T इज द टेंशन, m इज द मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। साउंड की स्पीड एयर में कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। साउंड पे इफेक्ट किसका होता है, प्रेशर का नहीं होता है, टेम्परेचर का होता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 0.61 इतनी हमारी स्पीड बढ़ती है। उसके अलावा डेंसिटी का इफेक्ट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता होना चाहिए। बस ये चीजें कम से कम कर लो, कम से कम इतनी तो कर लो यार, है ना, ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, है ना, या F इज इक्वल टू 1/4πε0 के भी रख सकते, डाइलेक्ट्रिकल दिया हो तो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होते बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल का फार्मूला, और इसी से हम लोग इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का जो फार्मूला बेटा 1/4πε0 के क्यू बाय आर। तो ये फार्मूले में क्या फर्क है समझ में आना चाहिए। इसमें से एक क्यू निकाल दिया, इसका एक आर कम कर दिया, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक्स बना दो आप, आपकी खुद की बनाने बेटा, है ना। इसमें ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक्सिस पे कितना, पोलर पे कितना, ये थोड़ा सा आपको ये चीजें पढ़नी है। इसके अलावा ये 12th में काम आने वाली चीज वही बताऊंगा मैं आपको, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बता रहा हूं इसका। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ सबको पता है, रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, है ना। थोड़े सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस काम में आएंगे। हाँ, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट हमको कैपेसिटर में उल्टा इस्तेमाल करने वाले, है ना। सीरीज के लिए इधर रेजिस्टेंस में एडिशन करते हैं और सीरीज कैपेसिटर है तो रेसिप्रोकल बनता है, तो ये काम में आने वाला है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक का फाउंडेशन यहां है बेटा, तो वो भी करना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा कर लो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड कहां कितनी होती है, ओके। उसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा मैं आपको, सेमी कंडक्टर। इस सेमी कंडक्टर में कोई भी हालत में एक ना एक पॉइंट परफेक्ट करो बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअल में सेमीकंडक्टर पहले 12 के सिलेबस में था, अभी न्यू सिलेबस आ गया 2 साल, है ना, मतलब 1 ही साल हो गया ऐसा बोल दूंगा मैं। तो उसमें क्या किया, बाइफ्रिकेशन किया है। इसका 40% सिलेबस है क्लास 11 के लिए, 11th में दिया है बेटा, और 60% सिलेबस उन्होंने क्लास 12 को रखा है। अगर ये 40% ना पता हो तो बच्चे की वाट लग जाती है। सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, लेकिन करे क्या, बच्चों को पता ही नहीं होता है और इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें करनी चाहिए एज पर माय व्यूज, है ना। ये करोगे तो ही आपका फायदा होने वाला है। हाँ, एक भूल गया मैं, रे ऑप्टिक्स भूल गया था, है ना। ऑप्टिक्स का जो पार्ट है बेटा, ऑप्टिक्स का पार्ट अच्छी तरह से करो, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को क्लास 11 में ऑप्टिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स नाम का जो चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर हम लोगों को 12th में है। तो ऑप्टिक्स, स्नेल्स लॉ सिंपल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ ग्लेसिंग एंगल किसको कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन एंगल, जो भी चीजें दी वाली है उन चीजों को अच्छी तरह से करना है। मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम पार्ट आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने वीडियो बना के वहां पे प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप लोग जाके देखो, कर लो अच्छी तरह से स्टडी। हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिज्म का चैप्टर भी अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, 2 चैप्टर आपको 11 के बेसिस पे है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से फार्मूले करने चाहिए क्या। अगर आपको और भी चाहिए डिटेल में तो मैं बना सकता हूं वीडियो, मुझे कमेंट करो कि सर मुझे थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए। तो चले यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।